हम लोग अगले 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा मैक्सिमा मिनिमा को कवर करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं करेंगे, सारा का सारा जो हमने पढ़ा है, जितने तरह के टाइप्स पढ़े हैं और जो उनमें फॉर्मूले लगते हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। एक नज़र सब कवर, बस ये वाली बात है। तो यहाँ पर किसके बारे में? मैक्सिमा और मिनिमा। अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है। कल और आज मिला करके जो पढ़ाया है वो पूरा पूरा एकदम पूरा चैप्टर में जितना टाइप बनता है ना, सारा का सारा रिवीजन, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो। तो सबसे पहला टाइप नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ाया था जरा वो समझो। यहां पर हमने ये पढ़ाया था कि अगर y बराबर एक बार a प्लस बी दे दे और यहां पर y बराबर a माइनस बी दे दे, ठीक है, और यहां पर आपसे ये पूछे, समझिएगा मेरी बात को, इस y का मिनिमम बताओ कि y का मिनिमम कितना होगा। याद है? तो मिनिमम बताने के लिए a का भी हमें क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। और यहां पर b का भी क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। इज इट क्लियर भाई यहां पर? ठीक है। और अगर y का मुझे मैक्सिमम पूछ दे यहां पर, तो मैक्सिमम बताने के लिए हम क्या करेंगे? इसका भी मैक्सिमम, इसका भी। बहुत बढ़िया, तो ये भी मैक्सिमम और b भी क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे। अब आ जाओ a माइनस बी वाले केस में देखते हैं। इसमें अगर ये मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम चाहिए तो इसको क्या रखेंगे? छोटा से छोटा। प्लस वाले को बोलेंगे तुम कम से कम रहो, और नेगेटिविटी और ज्यादा फैलाएंगे, निबी वाले को क्या करेंगे? मैक्सिमम करेंगे। जब बात हमारे मैक्सिमम की आती है, ठीक है, तो यहां पर प्लस वाले को क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर माइनस वाले को क्या कहेंगे? कम से कम। तो ये क्लियर हो गया आपका? ये था टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। याद करो कि अगर y नाम की संख्या आ जाती है a साइन थीटा और प्लस हमारा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर b कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीपल टाइप्स हमने पढ़े थे कल। ये हमारा टाइप नंबर 1 था, ये हमारा टाइप नंबर 2 था। अब यहाँ पर जब ये आ जाए, ठीक है, तो टाइप नंबर 2 में आप मुझे बताओ y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम कैसे निकालेंगे बताना। तो बोलोगे सर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट यहाँ पे। और अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे, y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो वो हमारा कितना आएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट है। फर्क बस इतना है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, एक का साइन नेगेटिव होता है और एक का साइन पॉजिटिव होता है। आ जाइए, चलिए टाइप नंबर 3 की दोस्तों बात करते हैं, और टाइप नंबर 3 हम यहाँ देखते हैं। टाइप नंबर 3 में अगर हम समझे, टाइप नंबर 3 में यहां पर हमने क्या पढ़ा था? y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। याद है? इसको अलग पेज में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ले जा करके। तो टाइप नंबर 3 के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, जो मैंने आपको कल लास्ट में पढ़ाया था कि सर अगर y का मान हमारा हो जाए और ये हो जाए a के साथ में साइन स्क्वायर थीटा है और b के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसमें मैंने कहा था जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा वो होगा मिनिमम, और जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर है ये बात यहाँ पे? यानी कहने का मतलब अगर मानो हो सकता है a बड़ा हो b से, यानी ये बड़ी वैल्यू, या ऐसा हो कि सर a छोटा हो b से, तो a छोटा हो b से, तो जब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में आंसर कितना आएगा? और मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? और अगर a b से बड़ा हो जाए यानी b छोटा हो जाए तो मिनिमम कौन आएगा? b। और मैक्सिमम कौन आएगा? तो ये आपने कल पढ़ा था टाइप नंबर 3। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 भी कब पढ़ा था? कल। और वो क्या पढ़ा था यहाँ पर? ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये देख लो, ये तुम्हारा हो गया टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4, y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? a tan स्क्वायर, tan स्क्वायर की tan थीटा, और प्लस है कि माइनस, और b क्या हो जाएगा? प्लस में होता है ना दोनों। चलो, तो यहां पर आपने पढ़ा था y बराबर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। चेक कर लेना भाई आप लोग अपना, ठीक है। तो जैसे अगर y का हम मिनिमम वैल्यू हमने देखा, तो अगर हम मिनिमम की बात करते हैं दोस्त यहां पर, तो इसका मिनिमम कितना चला जाएगा? 2√ab। और यहां पर इसका मैक्सिमम कितना चला जाएगा? इनफाइनाइट। कितना चला जाएगा? ऐसे ही तरीके से पूरा पूरा समराइज करके आपके फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र में दिया गया है। कभी अगर एक नजर में पूरा पूरा रिवाइज करना हो एग्जाम्पल के साथ में, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ में शॉर्ट में रिवीजन मारना हो फॉर्मूला बुक से मेरे भाई कर लेना, वहां पे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टाइप 4 के बाद अब आ जाते हैं हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 सेम रिलेशन बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी कल पढ़ाया था, बस ये tan है तो वहां पर टाइप 5 में क्या पढ़ाया था?
किसके साथ में, a के साइन स्क्वायर होगा तो b के साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, यानी यहां पर इसी का जस्ट उल्टा। या फिर मेरे भाई यहां पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि a के साथ में कॉस का स्क्वायर तो b के साथ में क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर। ये भी आपको कल पढ़ा दिया था बहुत तरीके से, ये भी एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। यूं कह लीजिए सब सेम ही होते हैं सर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें कहानी क्या होती है, इसमें दो तरह का केस बनता है, a ज्यादा है तो क्या करेंगे और b ज्यादा है तो क्या करेंगे। यानी अगर a हमारा b से ज्यादा हो गया, a हमारा b से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर मिनिमम निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मिनिमम निकालने के लिए 2√ab। और यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलोगे सर मैक्सिमम निकालने के लिए इन, मैक्सिमम निकालने के लिए इन। और अगर हम बात करें a छोटा पड़ गया b से, तो a छोटा पड़ गया b से, तो हम यहाँ पर मुझे बताओ इसका मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस b। और यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर तो मैक्सिमम कल भी इनफाइनाइट था, मैक्सिमम आज भी इनफाइनाइट, ठीक है। जहां पर भी tan cot आ जाए तब भी मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, यहां पर sec या cosec आ जाए तो भी कितना होता है, इनफाइनाइट। ये कल की क्लास का समरी था। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 6 में, जहां सबसे पहले शुरुआत की हमने आज की क्लास की। टाइप नंबर 6 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया बताओ, y बराबर क्या पढ़ाया आज की क्लास में, तो बोलेंगे सर a sec स्क्वायर थीटा और b क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, याद है ना, ठीक है। अब हमने कहा सर यहां पर इसका मिनिमम मैक्सिमम का केस यहां पर क्या बनेगा, जरा देखिए। तो यहां पर सबसे पहली बात y का मिनिमम, y का मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b, और इसका क्या करेंगे, सही है, चलिए। और मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो वही सेक और कोसेक आ जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। शुरुआत आज इसी से हुई थी। चलो उसके बाद में टाइप नंबर 7 जो हमने आज पढ़ा, वो हमारा टाइप नंबर 7 क्या था, तो वो यहां पर हमारा था y बराबर क्या हो जाएगा, साइन का पावर n थीटा इंटू हमारा कॉस का पावर n थीटा। और बहुत तरीके से हमने आपको समझाए थे, इसके कितने केस बनते हैं। यहां पर अगर आप तरीके से समझोगे, सर n अगर मान लेते हैं ऑड होगा, n अगर क्या होगा ऑड, तो y का जो मिनिमम वैल्यू निकल करके आएगा वो हो जाएगा -1/2 का पावर n, और y का जो मैक्सिमम निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा, कितना 1/2 का पावर n। बहुत शानदार। अगर n की वैल्यू मेरे भाई यहां पर इवन है, तो इवन है तो आपको पता है नेगेटिव का पावर इवन वो तो और पॉजिटिव बना देगा, तो इसका मिनिमम कितना ले लेंगे और यहां मैक्सिमम कितना ले लेंगे, यानी दोनों केस में जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, सेम। बस फर्क कितना आता है कि ऑड में ये नेगेटिव होता है और इवन में ये। उसके बाद में फिर एक और टाइप हमने पढ़ा, टाइप नंबर 8। क्या इसके बाद भी कोई टाइप था, ये कौन सा टाइप था, अंतिम लास्ट वाला टाइप। और इस टाइप में आपने क्या पढ़ा कि y बराबर क्या पढ़ा था आपने, a साइन का पावर कितना हो जाएगा, या a पढ़ा ही नहीं था आपने, सीधा ये पढ़ा था साइन का पावर n थीटा और कॉस का पावर m थीटा। दोनों के पावर अगर अलग अलग हों तो उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, तो उस केस में सबसे बड़ी बात इनका मिनिमम निकालना है। तो अगर इनका मिनिमम निकालना है तो यहां पर याद रखो पुट थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना 45। मिनिमम निकालना है तो थीटा का मान कितना रखेंगे 45। और अगर इनका मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम हमेशा आंसर कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये सारा का सारा आज अपने मिला करके पढ़ा हुआ है। ये है पूरा पूरा समरी मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। और जो मेरे भाई अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तरीके से करना चाहते हैं, ऐसे ही धुआंधार तरीके से मेरे साथ जुड़ करके, तो उनके लिए नया बैच आ चुका है 28 मई से। और अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अभी आप इसमें एनरोलमेंट ले लो। फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं, फिर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कवर करने में दिक्कतें होती हैं, वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे भाई आराम से 28 मई से चैंपियंस 22.0 बैच आया है, और इसमें मेरे भाई आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होगी, 8 से 9 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस बैच के अंदर में लाइव क्लासेस मिलेगी, हर एक चैप्टर का शुरू में एक शीट मिलेगा, उसके बाद में खत्म होने के बाद उसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से शीट मिल जाएगी, कम से कम 400 से 500 टेस्ट मिलेंगे मैथ्स के यहाँ पर इसके अंदर में, ठीक है। और कहाँ पर होगा, तो एक ही स्टॉप सॉल्यूशन आरजी विक्रमजीत, तो यहाँ से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं।